नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। ड्रीम 11 फैंटेसी यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। दोस्तों, हमारे पिछले 1 से 1.5 हफ्ते के शानदार परफॉर्मेंस के बाद भी अगर आप लोग अभी भी वीडियो को पूरा नहीं देख रहे हो तो मुझे नहीं लगता कि आप लोग अपने इन्वेस्टमेंट का एक बेहतरीन रिटर्न चाहते हो। अगर आप चाहते हो कि जो अमाउंट आप लगा रहे हो उसको एक अच्छे अमाउंट में कन्वर्ट करना, तो वीडियो को ध्यान से देख लेना दोस्तों, क्योंकि जो इन्फॉर्मेशन और जो एनालिसिस मैं आपको देने वाला हूं उसके बाद आपकी टीम बेहतरीन बनने वाली है। और इसके अलावा जो हमने एक और चैनल पे जो वीडियो डाला हुआ है, डिटेल वीडियो जहां पर रिकॉर्ड्स बताएं, उसको भी देख लेना, क्योंकि इन दोनों के मेल से ही एक अच्छी टीम तैयार हो पाएगी। चलिए बात कर लेते हैं आज के इस मैच के बारे में। एमआई और पंजाब के बीच में जो मैच खेला जाएगा इसको कवर करते हैं। लेकिन अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ये काम थोड़ा पहले कर लो, और साथ में दोस्तों टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, क्योंकि फाइनल अपडेट और पिच रिपोर्ट जो है वो आपको टेलीग्राम पर ही मिलता है। और टेलीग्राम का जो लिंक है वो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन खोलने के लिए वीडियो के जो टाइटल है उस पर क्लिक कर लेना, ठीक है। अब चलिए कवर करते हैं। और दोस्तों साथ ही साथ अगर आप चाहते हो कि मैं रेगुलर आपको ऐसे ही वीडियोस प्रोवाइड करता रहूं तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दिया करो, क्योंकि दोस्तों इतनी मेहनत के बाद भी अगर आप लोग वीडियो को पूरा नहीं देखेंगे, लाइक नहीं करेंगे तो मज़ा नहीं आता है और मेहनत करने में दिल नहीं लगता, सीधी सी बात है। तो कोशिश करना कि 2 से 2.5 हज़ार लाइक आराम से कंप्लीट करो। चलिए अब वेन्यू के बारे में बात करते हैं। महाराजा यादवेंद्र सिंह स्टेडियम बुल्लानपुर में मैच होगा। इस ग्राउंड के बारे में मैं आपको बता दूं कि यहां पर आपको नई गेंद के साथ में स्विंग देखने मिला है। अभी तक जितने भी मैचेस हमने देखे हैं वहां पे हमने नई गेंद के साथ में स्विंग देखा है, और स्विंग होने की वजह से स्वाभाविक सी बात है कि आपको नई गेंद के साथ में विकेट भी देखने मिलेंगे। जब अगर स्विंग हो रहा है तो सीधी सी बात है कि जैसे 1 विकेट यहाँ है, 1 विकेट यहाँ है, और यहाँ पर हमने 3 विकेट देखे। सेकेंड इनिंग में देखोगे तो यहाँ पे जरूर विकेट नहीं था, बाकी 2 विकेट यहाँ और 3 विकेट हमने इस मैच में देखे हैं। तो आप ये मान के चल सकते हो कि लगभग आपको पावर प्ले के अंदर 1 से लेकर 2 विकेट मिनिमम है जो देखने मिल सकते हैं। ज्यादातर विकेट फास्ट बॉलर्स ने निकाले हैं, और वैसे भी अभी इस वाले मैच में स्पिनर ज्यादा कुछ खास है नहीं, तो आपको अधिकतर विकेट जो है वो फास्ट बॉलर्स के ही खाते में नजर आएंगे। स्पिनर्स के लिए अगर कुछ होता है तो वो मैं आपको टॉस के टाइम पे टेलीग्राम पे क्लियर कर दूंगा, इसीलिए टेलीग्राम ज्वाइन करके रखिएगा। स्कोर करने वाले प्लेयर आपको अलग अलग नंबर के मिलेंगे, कोई कंसिस्टेंसी हमें नजर नहीं आई है, इसीलिए हम यहाँ पे किसी प्रकार के ट्रेंड को फॉलो नहीं करते हुए जो रिकॉर्ड को देखेंगे और साथ में एनालिसिस के अकॉर्डिंग चलेंगे, साथ में रीसेट फॉर्म के भरोसे काम करेंगे। तो ये जो ग्राउंड पर अभी हमने देखा इसके बारे में चर्चा कर ली। हालांकि यहाँ पे आपको पावर प्ले में विकेट देखने नहीं मिला था, इसका सबसे बड़ा रीजन था कि पंजाब ने सिर्फ 147 रन बनाए थे। अगर ये स्कोर बड़ा होता तो पॉसिबल है कि आपको यहाँ पर भी पावर प्ले में विकेट देखने मिलते। अब इस ग्राउंड का रिकॉर्ड अगर देखोगे, वैसे तो इस मैदान पे बहुत ज्यादा मैचेस इन खिलाड़ियों ने खेले नहीं हैं, लेकिन एकमात्र खिलाड़ी जिसने इस मैदान पे 50 किया है वो है सैम करन। बाकी खिलाड़ियों ने 50 नहीं किया है, जैसे 24 का रन किए हैं, 40 रन किए हैं। लिविंगस्टन ने 59 किया है, 57 जितेश शर्मा का है। मतलब कुल मिलाकर 50 अगर किसी के बैट से निकला है तो वो सैम करन अकेला है। बाकी खिलाड़ियों के किसी के भी बैट से 50 नहीं निकला है। गेंदबाजी में देखेंगे तो सैम करन को 4 विकेट मिले हैं। ये देखने वाली बात है, क्योंकि सैम करन स्विंग पर डिपेंड करते हैं, और आप देख सकते हो कि 3 में 4 विकेट है। फिर स्विंग पे कौन डिपेंड करता है? अर्शदीप सिंह, 3 में 7 विकेट है। कगिसो रबाडा के पास में 3 में 4 है, और हर्षल पटेल के पास में 3 पारी में 5 विकेट आ चुके हैं। अर्शदीप सिंह का हाईएस्ट है 4 विकेट का, जो कि इस सीजन में इन्होंने लिया था अभी। और बाकी जो दूसरी टीम है एमआई, उसने इस मैदान पर अभी कोई मैच नहीं खेला है। अब बात करते हैं, ये चीजें तो दोस्तों हम डिटेल वीडियो में भी डिस्कस कर लेते, लेकिन यहाँ पे अब बात आती है कुछ ऐसे रिकॉर्ड्स की जिस पर हमने थोड़ा ज्यादा काम किया है। तो लाइक के साथ में शुरुआत कर दीजिएगा और अब देखिएगा कि कमाल क्या है। सबसे पहले हम बात करते हैं कि इस मैदान पे जिस टीम ने सेकेंड इनिंग में बैटिंग की है वो 2 मैचेस को विन कर चुकी है। सिर्फ एक बार ऐसा हुआ है जब पहले बैटिंग करने वाली टीम ने मैच को विन किया था, जो कि एसआरएच थी, और लगभग पंजाब भी सिर्फ 2 ही रन से इस मैच को हारी थी। बड़ा क्लोज चला गया था ये मैच भी। अब स्कोर किया किसने था, किस नंबर के प्लेयर ने किया था? पहले देखेंगे 29, 21, 15, 20, 16, 15, फिर 33, 0, 10, एक ये 50 हमें देखने मिला था एसआरएच की तरफ से, जो कि एन कुमार रेड्डी का था। फिर 18, 6, 3, 11, 29, 5, 9, 9, 21, 25, 21 और 2, 14, 31। तो कितने 50 आपको देखने मिले जब पहले बैटिंग की है टीम ने? सिर्फ एक 50 हमें देखने मिला है। सेकेंड इनिंग की बात करें तो यहां पर भी अगर आप देखेंगे ये 50 आया था सैम करन के बैट से, और ये 98 गलत लिखा हुआ है। और यहां पे आप देखेंगे
लगभग एक भी 50 नहीं है, एक ये 46 का स्कोर है और यहां पर भी आपको एक भी 50 देखने नहीं मिला। तो कुल मिलाकर इससे आपको ये समझ लेना है कि इस मैदान के ऊपर 50, 60, 70 ये आपको ज्यादा देखने नहीं मिल रहा है। तो इस ग्राउंड के ऊपर हम ये कर सकते हैं कि जो बॉलर्स हैं उन पर आप कैप्टन वाइस कैप्टनसी का जो रिस्क है वो डाल सकते हो। गेंदबाजों के ऊपर कैप्टन वाइस कैप्टन का रिस्क आप उठा सकते हो, क्योंकि इस मैदान पे सिर्फ अभी तक हमें 2 ही 50 देखने मिले हैं। एक 50 ये था और एक 50 हमें ये देखने मिला है, और ऐसा हम बल्लेबाज ढूंढ लेंगे अभी हम दोनों टीम्स के अंदर जो 50 कर सकते हैं। बाकी अभी के लिए हमें ये जो चीज समझ में आ रही है कि 50 हमें ज्यादा देखने नहीं मिले हैं, तो गेंदबाजों को कैप्टन वाइस कैप्टन किया जा सकता है। और कुछ इक्का दुक्का बल्लेबाज हैं एमआई के पास में जो कर सकते हैं ऐसा कमाल, उनके बारे में आगे बात करेंगे। अब अगर पावर प्ले के विकेट्स की बात की जाए तो जो एमआई की टीम है उसने लगभग सिर्फ एक ही विकेट पावर प्ले में अभी तक निकाला है, लेकिन इसके पीछे सबसे बड़ा रीजन यह था कि स्टार्टिंग से सही गेंदबाजों का इस्तेमाल नहीं किया गया। अब चूंकि जरूरत है कि पावर प्ले से विकेट आए, तो पॉसिबल यह है कि जसप्रीत बुमराह और कोएत्जी और साथ में आकाश मधवाल, ये ही 3 गेंदबाज आपको पावर प्ले के अंदर गेंदबाजी करते हुए नजर आए। इसकी बहुत ज्यादा चांसेस हैं। ऐसे में अभी तक तो हम एक एक विकेट देख रहे थे, लेकिन इस मैच में मैं ये उम्मीद कर रहा हूं कि आपको 2 विकेट देखने मिल जाए पावर प्ले में, चाहे पहले इनिंग गेंदबाजी करे चाहे सेकंड इनिंग। 2 विकेट के चांस मान के चल रहा हूं पावर प्ले में एमआई की तरफ से। और अभी विकेट कौन निकाल रहा है? जैसे बुमराह 3 बार विकेट निकाल चुके हैं, आकाश मधवाल ने 2 बार निकाले हैं, बाकी एक बार हार्दिक पांड्या को, एक बार कोएत्जी को और एक बार जो मफाका थे उनको विकेट मिला था। तो बुमराह के विकेट आने के सबसे ज्यादा चांसेस हैं, तो बुमराह आपके लिए एक जरूरी पिक हो गए, वो तो वैसे भी नॉर्मली रहते ही हैं। दूसरा एक अच्छा पिक बन सकता है आकाश मधवाल का, जिन्होंने 2 मैचेस में पावर प्ले के अंदर विकेट निकाले हुए हैं। क्योंकि सामने वाली टीम का बैटिंग जो टॉप ऑर्डर है वो थोड़ा कमजोर भी है, इसलिए भी आप 2 विकेट काउंट कर सकते हो। अब अगर हम पंजाब की बात करते हैं तो पंजाब ने 1, 2, 2, 1 और 3 विकेट, सिर्फ ये मैच था जब इन्हें पावर प्ले में विकेट नहीं मिला, और होम ग्राउंड पे लगभग हर मैच में विकेट निकाला है। तो चांसेस यहां पर भी अच्छे हैं, तो 2 नहीं तो कम से कम 1 विकेट एक्सपेक्ट किया जा सकता है। अगर रोहित शर्मा का जाता है तो वो रिस्क, तो अगर रोहित शर्मा का विकेट जाता है तो वो नुकसान वाला होगा, लेकिन अगर ईशान किशन का जाता है तो वो नुकसान वाला नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ईशान किशन आपको ग्लव से भी स्कोर करके दे सकते हैं। इसीलिए ट्राई ये करिएगा कि ईशान किशन को तो आप इस उम्मीद से रख सकते हो रोहित शर्मा के साथ में कि ग्लव्स के साथ स्कोर दे दे, लेकिन जब आप सोच रहे हो कि ऊपर में से किसी एक को छोड़ना है तो रोहित शर्मा को छोड़ने का रिस्क उठा सकते हो। क्यों? क्योंकि अगर रोहित शर्मा आउट होते हैं तो फिर उनके पास में दूसरा मौका नहीं है स्कोर देने का। ठीक है, इसीलिए ये आपको फायदा दे सकता है कि ईशान किशन को रख के काम चला लिया जाए। अब ये हम सिर्फ ग्रैंड लीग की बातें कर रहे हैं, स्मॉल लीग में तो आप पिछले मैच में रोहित शर्मा ने 100 बनाया है, तो हम कैसे छोड़ना तो मुश्किल है, अभी लोग टीम में कैप्टन बनाएंगे उन्हें। अब हम बात कर रहे हैं पंजाब किंग्स के बारे में कि पंजाब किंग के जो बल्लेबाज हैं जब वो बैटिंग करने आते हैं तो ज्यादातर किन गेंदबाजों को विकेट देते हैं। हम उन्हीं गेंदबाजों को अपनी टीम में शामिल करने की कोशिश करेंगे, जिससे हमें ये क्लियर हो जाए कि कौन कौन से गेंदबाज जरूरी हैं। अब देखा जाए तो लगभग 6 विकेट हर मैच के अंदर पंजाब के गिर जाते हैं। अब पंजाब ने 2024 में जो टोटल 6 मैचेस खेले हैं उनमें से 4 विकेट दिए हैं इन्होंने चाइनामैन को। चूंकि चाइनामैन एमआई के पास में नहीं है तो ये दिक्कत खत्म है। फिर आते हैं लेफ्ट आर्म मीडियम को दिए हैं टोटल इन्होंने 8 विकेट। यहां पर आपको लेफ्ट आर्म मीडियम भी नहीं मिल रहा है, ऑर्थोडॉक्स भी इस टीम के पास में नहीं है। अब इनके पास में जो गेंदबाज है उसमें एक तो है राइट आर्म फास्ट बॉलिंग को इन्होंने टोटल दिए हैं 5 विकेट। 6 मैचेस में 5 विकेट देना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। 1 विकेट एक मैच के हिसाब से भी मान के चलोगे तो ज्यादा विकेट नहीं है। और 13 विकेट दिए हैं इन्होंने राइट आर्म मीडियम को, और यहां पे राइट आर्म मीडियम मिलता है आपको आकाश मधवाल। इसके अलावा हार्दिक पांड्या है, चूंकि हार्दिक पांड्या के अब गेंदबाजी के चांसेस गिरते जा रहे हैं और रोमारियो शेफर्ड भी उतनी ही गेंदबाजी करते हैं, लगभग इन दोनों के ओवर आपस में बंटते हैं। तो यहां पे आकाश मधवाल के पास में एक अच्छा मौका होगा कि कम से कम 1 और मैक्सिमम 2 विकेट मारें। अब मैं यहां पे 3 विकेट इसलिए काउंट नहीं कर रहा हूं क्योंकि मैं कोएत्जी और बुमराह को भी राइट आर्म मीडियम में लेके चल रहा हूं। एक बार फास्ट बॉलर को आप राइट आर्म मीडियम में काउंट कर सकते हो क्योंकि वो मीडियम गेंद डाल सकता है, लेकिन जो 130 वाला 145 147 नहीं डाल सकता, लेकिन 147 वाला जरूर 130 135 डाल सकता है। इसीलिए इन दोनों को भी हम यहां पे काउंट कर सकते हैं। तो देखा जाए
तो आकाश मधवाल के साथ में बुमराह और कोएत्जी को अगर काउंट करें तो कुल मिला के जो 18 विकेट यहां पे हमें देखने मिल रहे हैं इन दोनों से, उसमें इन तीनों से मिलाकर हम लगभग 4 से 5 विकेट एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और अगर ज्यादा अच्छा रहा तो 6 विकेट तक गाड़ी जा सकती है, क्योंकि कैप्टन वाइस कैप्टनसी के लिए फिर भी आपके पास में बुमराह और कोएत्जी ही ज्यादा बेटर ऑप्शन है। मधवाल से वैसे मुझे उम्मीद है कि 2 निकालना चाहिए, लेकिन उतने भरोसेमंद नहीं है, इसीलिए ऐसा प्लेयर रख सकते हो। एम नबी राइट आर्म ऑफ ब्रेक गेंदबाजी करते हैं तो सिर्फ 2 ही विकेट इनको मिले हैं और अभी तक राइट आर्म ऑफ ब्रेक को और लेग ब्रेक को भी इस टीम ने सिर्फ 2 ही विकेट दिया है। तो श्रेयस गोपाल के पास भी कोई बहुत ज्यादा मौका नहीं है। तो जितने मौके हैं 6 विकेट निकालने के, वो सारे के सारे मौके फास्ट बॉलिंग आकाश मधवाल, बुमराह और कोएत्जी को सबसे ज्यादा, फिर हार्दिक पांड्या और शेफर्ड का नाम आता है। तो कुल मिला के ये जो 5 गेंदबाज हैं यही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पिक है। अब मुंबई इंडियंस की अगर हम बात कर रहे हैं तो मुंबई इंडियंस ने लेफ्ट आर्म मीडियम को दिए हैं टोटल 11 विकेट। ये एक अच्छा अमाउंट है कि आपने 6 मैच खेलकर 11 विकेट सिर्फ लेफ्ट आर्म को दे दिए हैं। यहां पे देख सकते हैं, एक सेकेंड और, हाँ, सिर्फ हमने 11 विकेट देखे हैं कि एमआई की टीम ने लेफ्ट आर्म को दिया है और हर मैच में लगभग 6 विकेट चले जाते हैं इनके। तो अर्शदीप सिंह और सैम करन, इन दोनों के पास में मिलाकर टोटल 3 विकेट का मौका हम कह सकते हैं। चाहे तो अर्शदीप अकेले को 3 विकेट मिल जाए, या फिर सैम करन को 3 विकेट मिल जाए, या फिर दोनों में से किसी एक को 1 विकेट और किसी को 2 विकेट मिल जाए, क्योंकि दोनों लेफ्ट आर्म हैं। तो टोटल मिलाकर 3 विकेट का मौका इन दोनों के पास है। ऑर्थोडॉक्स ने निकाले हैं टोटल 4 विकेट, तो हरप्रीत बरार का 50-50 वाला मौका है। फिर है राइट आर्म फास्ट को दिए हैं इन्होंने 10 विकेट, और यहां पे है 8 विकेट राइट आर्म मीडियम को। तो कगिसो रबाडा और हर्षल पटेल, जो कि 2 राइट आर्म मीडियम मौजूद है, चूंकि कगिसो रबाडा इनफॉर्म चल रहे हैं तो रबाडा के पास में भी यहां पे 2 विकेट का अच्छा मौका है, 2 विकेट का मौका इनके पास है। और हर्षल पटेल के पास में है 1 विकेट का मौका, इसके बाद में यहां पे चांसेस थोड़े से कम हैं। अब जो विकेट का रेशो निकल कर आ रहा है, 3 विकेट यहां, 2 विकेट कगिसो रबाडा और 1 विकेट हर्षल पटेल के खाते में लगभग देखा जा सकता है। तो 3, 2, 5 और 1 6 विकेट आपको इस तरीके से देखने मिल सकते हैं। पटेल चूंकि डेथ ओवर में भी गेंदबाजी करते हैं तो आप इनके चाहो तो रिस्क लेकर 2 विकेट के लिए जा सकते हो, पर वो रिस्क होगा क्योंकि वो डेथ ओवर में गेंदबाजी करते हैं, तभी फायदा है। और यहां से भी जो हमें लगभग 5 से 6 विकेट नजर आए हैं वो इन्हीं 5 खिलाड़ियों के इर्द गिर्द है। तो इसके अलावा कहीं और जाने की तो यहां आवश्यकता नजर नहीं आती है। गोपाल एकाधिक निकाल दें तो ठीक है। अब देख लिया जाए कि कौन कितनी बार ड्रीम टीम में आया है और क्या सिचुएशन रही है। सबसे पहले अगर आप जीतते हुए देखें तो पंजाब ने जब जीता है मैच, तो जब शिखर धवन, सैम करन, जितेश शर्मा, लिविंगस्टन और हर्षल पटेल और अर्शदीप सिंह एक बार रहे। फिर दूसरी बार जब देखेंगे तो जॉनी बेयरस्टो और प्रभ सिमरन सिंह आए थे, शशांक सिंह, साथ में आशुतोष शर्मा थे, गेंदबाजी में हरप्रीत बरार और कगिसो रबाडा थे। दोनों बार अलग अलग प्लेयर ने परफॉर्मेंस किया है जब ये टीम जीती है। लेकिन अगर हम ओवरऑल देखें तो ओवरऑल आपको ये देखने मिलेगा कि सैम करन आ चुके हैं 5 बार, चूंकि बैटिंग प्लस बॉलिंग दोनों कर रहे हैं। इसके बाद जितेश शर्मा का नाम मिलता है। जितेश शर्मा को लोग अवॉइड कर देते हैं, इनका सिलेक्शन है मात्र 39%, लेकिन इसके बावजूद भी हर मैच में ड्रीम टीम में आए हैं। सिर्फ ये 2 मैच इनके बिगड़े हैं, हर बार ड्रीम टीम में शामिल हो जाते हैं। तो इस बात का ध्यान रखना कि ये आपके लिए बेटर पिक बन सकते हैं। और खास तौर से देखा जाए तो होम ग्राउंड पे जब जब खेला है तब हर बार ये ड्रीम टीम में आए हैं, जब जब होम ग्राउंड पे खेला है। इसके बाद लिविंगस्टन टोटल 4 में से 3 बार ये आ चुके हैं, और आशुतोष शर्मा ने 3 मैच खेले और तीनों मैचेस में ड्रीम टीम में जगह बनाई है। गेंदबाजी में सिर्फ एक कगिसो रबाडा ऐसे गेंदबाज है जिन्होंने सबसे अच्छी गेंदबाजी की है, और इसके नाम आया है इसके बाद नाम आया है अर्शदीप सिंह का। तो ये वो कुछ ऐसे खिलाड़ी हैं जो लगातार अपनी टीम के लिए काम कर रहे हैं, चाहे विकेट से हो, चाहे गेंदबाजी से हो, चाहे बल्लेबाजी से, चाहे फील्डिंग से हो। अब दूसरी टीम की तरफ अगर आते हैं तो ईशान किशन, पहले हम ये देख लें कि जीत में किस किस ने काम किया है। ईशान किशन, रोहित शर्मा ने दोनों बार काम किया। इसके बाद हार्दिक पांड्या ने दोनों बार काम किया है, टिम डेविड और शेफर्ड ने 1 बार। फिर इसके अलावा बुमराह दोनों बार आए हैं जब टीम जीती है, और आकाश मधवाल 1 बार, श्रेयस गोपाल 1 बार आए हैं। तो अगर आपको लग रहा है कि एमआई जीतने वाली है तो ये जो मेन खिलाड़ी हैं जो बार बार शामिल हुए, इन पे नजर रख सकते हो। बाकी ओवरऑल अगर बात करें तो ईशान 4 बार, शर्मा जी 4 बार, तिलक वर्मा 4 बार आ चुके हैं, हार्दिक पांड्या 5 बार आ चुके हैं। सूर्य कुमार यादव के आने के बाद से तिलक वर्मा सिर्फ 3 बार ही ड्रीम टीम में शामिल हो पाए हैं, इसीलिए सूर्य कुमार यादव के आने का इंपैक्ट पड़ा है तिलक वर्मा के ऊपर।
तो ये ध्यान रखिएगा। इसके बाद हार्दिक पांड्या 5 बार आ चुके हैं, टिम डेविड 3 बार आ चुके हैं। और रही बात गेंदबाजी की, तो ये 2 गेंदबाज इनके पास में है, बुमराह और कोएत्जी, ये दोनों इंपॉर्टेंट पिक है। और बाकी आकाश मधवाल ने टोटल 4 मैचेस खेले और उनमें से 2 बार इन्होंने ड्रीम टीम में जगह बनाई है। तो दोस्तों ये वो खिलाड़ी थे दोनों टीमों के जो बार बार अपनी टीम के लिए काम कर रहे थे। अब अगर हम कैप्टन वाइस कैप्टनसी का सिलेक्शन देखें और किसको कितने ओवर की गेंदबाजी मिल सकती है, क्योंकि बॉलिंग ऑप्शन काफी सारे हैं, तो हम यहाँ पे सबसे पहले बॉलिंग ऑप्शंस की बात करें तो हर्षल पटेल के 4 ओवर, कगिसो रबाडा के 4 ओवर, अर्शदीप सिंह के 4 ओवर और सैम करन के 4 ओवर आपको देखने मिलते हैं। तो लगभग इस तरीके से 16 ओवर खत्म है। अब बाकी बचे हुए ओवर हरप्रीत बरार और लियाम लिविंगस्टन के बीच में चले जाएंगे, या फिर हर्षल पटेल का एक और ओवर लिविंगस्टन या फिर हरप्रीत बरार को मिल सकता है अगर इन्होंने अच्छी गेंदबाजी कर दी तो। अब कैप्टन वाइस कैप्टनसी की दौड़ में एक तो सैम करन का नाम आपको मिलता है, क्योंकि ये बैटिंग प्लस बॉलिंग दोनों कर लेते हैं। इसके अलावा इस टीम के पास में एक भी ऑप्शन ऐसा नहीं है जिसको कैप्टन वाइस कैप्टन किया जा सके, एक भी नहीं है। अगर कुछ अनएक्सपेक्टेड हो जाए तो एक अलग बात है, वैसे चाहो तो रबाडा पे वाइस कैप्टन का रिस्क उठा सकते हो, मतलब एक वाइस कैप्टनसी के लिए कगिसो रबाडा ऑप्शन बन सकते हैं, सैम करन तो है ही। और फिर बहुत बड़ा अगर रिस्क लेना है, मतलब अगर कुछ ही अंधाधुंध हो जाए तो फिर लिविंगस्टन आ सकते हैं बस। बाकी सैम करन और कगिसो रबाडा सबसे बेटर ऑप्शन है, और लिविंगस्टन अंधाधुंध मतलब कुछ दुनियादारी से अलग हटके ही काम हो जाए ना, तो फिर आपके लिए लिविंगस्टन ऐड हो जाएंगे। अब अगर एमआई की बात करें तो एमआई के पास में ऑप्शन थोड़े से ज्यादा मिलेंगे, जिसमें ये ऊपर के तीनों प्लेयर शामिल हैं और तो और हार्दिक पांड्या भी शामिल है। मतलब ऊपर के जो चारों प्लेयर हैं ये चारों कैप्टन वाइस कैप्टनसी में शामिल हो सकते हैं, और बाकी इनके 2 गेंदबाज हैं जिसमें बुमराह और कोएत्जी शामिल है। तो ज्यादा ऑप्शन आपको यहां से मिलेंगे कैप्टन वाइस कैप्टनसी के, जिसमें 4 तो ये, 2 6 और 2 वहां से 8, टोटल 8 ऑप्शन ऐसे हैं जिनके चांसेस सबसे ज्यादा होंगे जो आपको ड्रीम टीम के कैप्टन नजर आ जाएंगे। तो अभी आपको सबसे ज्यादा इन्हीं पर फोकस करना है। अगर कोई आपसे ये कहता है कि 22 में से टीम बनानी है और फिर 22 में से कैप्टन वाइस कैप्टन रोटेट करके बनना है, काफी सारे लोग कहते हैं पीएम बनना आसान है, तो दोस्तों मैं बता दूं कि वो उनके लिए है कि जो श्रेयस गोपाल को भी कैप्टन कर रहे हो, जो कैप्टन बना रहे हो नबी को भी। तो आपको क्या लगता है कि नबी को इतना मौका मिल रहा है? जब हमें पता है कि हमारे पास 8 ऑप्शन है तो हम इन 8 ऑप्शन के साथ में चलेंगे, प्लस जो 15 खिलाड़ी 17 खिलाड़ी हमें मिल रहे हैं, 16 खिलाड़ी, उनके साथ में हम कॉम्बिनेशन तैयार करेंगे, कम से कम एक बेहतर रिटर्न के लिए चलेंगे। अब यहाँ पे बॉलिंग ऑप्शन में क्या क्या है, आपको बुमराह का ओवर मिल जाएंगे पूरे, कोएत्जी के 4 ओवर पूरे हो जाएंगे और आकाश मधवाल के लगभग 4 ओवर पूरे हो जाएंगे। तो 12 खत्म। अब बचे ओवर नबी के, तो लगभग 2 ओवर इनके पास, 2 ओवर इनके पास, लगभग 2 से 3 ओवर इनके पास और लगभग 2 ओवर इनके हो जाएंगे। तो ये आपको देखने मिल जाएगा। इस तरीके से 8 ओवर यहाँ कंप्लीट हो जाएंगे, 12 ओवर यहाँ कंप्लीट हो जाएंगे। अब सेफ प्लेयर्स की बात कर लेते हैं जो बार बार शामिल हुए हैं और इस मैच में भी अच्छे चांसेस हैं कि आ जाएं। विद रीजन बात करेंगे, ईशान किशन, क्योंकि सामने वाली टीम ने उतनी बेहतर विकेट टेकिंग एबिलिटी नहीं दिखाई है पावर प्ले के अंदर, इसीलिए इन दोनों को रखा है। लेकिन अगर कहीं कगिसो रबाडा चलते हैं, आप जब अपने कॉम्बिनेशन तैयार कर रहे हो तो इस बात का ध्यान रखना कि अगर आपको लग रहा है कि कगिसो रबाडा या अर्शदीप सिंह चल सकते हैं तो फिर आपको इन दोनों में से एक को छोड़ना पड़ेगा। अब आपको तय करना है कि आप किशन को छोड़ो या फिर शर्मा जी को छोड़ो। वैसे चांसेस दोनों के बहुत अच्छे हैं, इसीलिए ये हमारे सेफ प्लेयर्स में शामिल हैं। और इसके बाद जितेश शर्मा ज्यादातर मैचेस में टीम में आए हैं ड्रीम टीम की। सैम करन बैटिंग प्लस बॉलिंग दोनों कर लेते हैं, लिविंगस्टन के भी अच्छे चांसेस हैं, बुमराह लगभग आ जाएंगे और पांड्या लगभग आ जाएंगे। तो रिस्क अगर है किसी के साथ तो वो सबसे ज्यादा इन दोनों के साथ में है, और तीसरा रिस्क है जितेश शर्मा के साथ में। बाकी आप पहले ये 7-8 खिलाड़ी अपनी टीम में रखना, फिर अगर आपको लग रहा है कि रबाडा चलेगा तो फिर दोनों में से एक हटाओ, ईशान किशन में से या शर्मा जी में से, फिर नंबर 3 नंबर 4 पे आओ। इस तरीके से कॉम्बिनेशन बनाना है। ऐसा नहीं कि सेफ प्लेयर दे दिए तो इनको हर बार अपनी टीम में लेके चलेंगे। अब है डिफरेंशियल पिक। डिफरेंशियल पिक में एक सूर्य कुमार यादव है, इसके बाद कोएत्जी है, इसके बाद आकाश मधवाल है और आशुतोष शर्मा है। आशुतोष शर्मा का बैटिंग डाउन बहुत नीचे है, पर मैं इस मैच में उम्मीद कर रहा हूं कि थोड़ा ऊपर खेलेंगे, इसीलिए मैं आशुतोष शर्मा को ऐड कर रहा हूं। और स्पेशली पहले बैटिंग करते हुए ऐड करना सेकंड बैटिंग के मुकाबले, क्योंकि पहले बैटिंग करते हुए इनको लगभग बैटिंग दे दी जाएगी। और इसके बाद है रिस्की प्लेयर।
जॉनी बेयरस्टो, क्योंकि ऐसा प्लेयर है जो काम कर सकता है लेकिन अभी नहीं किया है अभी तक। और एक अर्शदीप सिंह है, इस मैदान पे पहले 4 विकेट निकाल चुके हैं, पर चूंकि सामने वाली टीम का ओपनिंग पेयर बहुत बढ़िया है इसलिए ये रिस्की में शामिल है। तो ये भी पॉसिबल, क्योंकि इनको पावर प्ले में जितने विकेट मिल गए वो सबसे ज्यादा चांसेस होंगे, फिर डेथ में इनको विकेट मिलने के चांसेस कम हो जाते हैं, क्योंकि इनके पास बहुत वेरिएशन नहीं है कि स्लोअर वन डाल रहे हो कि ज़्यादा कुछ रिवर्स स्विंग करा रहे हो। सिर्फ इतना होता है कि ये बाहर की लेंथ को पकड़कर गेंद डालते रहते हैं, अगर वहां पे विकेट मिल गया तो अच्छी बात है, इसीलिए ये रिस्की में शामिल है। अब जो टीम कॉम्बिनेशन हमने सबसे पहला तैयार किया है, जिसमें सूर्य कुमार यादव हमारे कप्तान हैं, शर्मा जी हैं, ईशान किशन को टीम में रखा है, हार्दिक पांड्या अगर बुमराह सब कुछ तहस नहस कर दें, और रबाडा, सैम करन, लिविंगस्टन, अथर्व टाइडे और जितेश शर्मा को टीम में रखा है। ये अगर पंजाब पहले बैटिंग करती है तो उस हिसाब से कॉम्बिनेशन है, जिसमें बुमराह पहले गेंदबाजी करते हुए अगर 3 विकेट या 4 विकेट निकाल दें तो। फिर आते हैं यहां दूसरी तरफ, तो जिसमें रोहित शर्मा और सूर्य कुमार यादव हैं। अगर एमआई पहले बैटिंग कर रही है और अर्शदीप सिंह या फिर रबाडा में से किसी एक की गेंदबाजी बेहतर हो जाए और ईशान किशन अपना विकेट गंवा दें, तो इसलिए हम यहां पे चले हैं। चूंकि हार्दिक पांड्या गेंदबाजी भी करते हैं इसलिए वाइस कैप्टन है, सैम करन भी गेंदबाजी प्लस बल्लेबाजी करते हैं इसलिए कैप्टन है, लिविंगस्टन है, जॉनी बेयरस्टो और बुमराह, कोएत्जी और आकाश मधवाल। सेकंड इनिंग में बैटिंग करने के बावजूद भी मैंने इन तीनों को, गेंदबाजी करने के बावजूद भी इन तीनों को रखा है, क्योंकि मैं एमआई के जीतने के चांसेस ज्यादा ही मान के चल रहा हूं। फिर नंबर तीसरा जो कॉम्बिनेशन है, जिसमें जितेश शर्मा एक बार फिर से कंटिन्यू करेंगे ईशान किशन के साथ में। अगर एमआई पहले बैटिंग कर रही है और अच्छी गेंदबाजी हो गई रबाडा की, तो 2-3 विकेट मार दिए तो फिर टिम डेविड तक बैटिंग आ सकती है। प्रभसिमरन सिंह को रखा है सिर्फ टॉप ऑर्डर के लिए, हर्षल पटेल, बुमराह और कोएत्जी को हमने टीम में जगह दी है, और एक ऐसा कॉम्बिनेशन तैयार किया है जिसमें हमने पूरा एमआई को फेवर किया है। ये तीनों गेंदबाज अगर एक तरफा गेंदबाजी करते हुए इन सभी को आउट करते हुए 2-2, 3-3 विकेट निकाल दें, तो फिर यहाँ पे शर्मा जी, सूर्य कुमार यादव अकेले रखे हुए हैं, बाकी इस टीम के सारे बल्लेबाज हमने रख लिए हैं अपनी टीम के अंदर। तो अगर इन तीनों को 2-2 विकेट मिल जाए या फिर किसी एक को 3 विकेट मिल जाए तो आप इस तरीके का ट्राई कर सकते हो। तो दोस्तों ये वो कॉम्बिनेशंस हैं। आप चाहो तो इसमें वाइस कैप्टन बदल सकते हो, आकाश मधवाल, कोएत्जी या फिर बुमराह में से किसी एक को कर सकते हो। तो उम्मीद करता हूं कि जो जो बातें मैंने आपको बताई आपके सारे दिमाग में सही तरीके से बैठी होंगी कि करना क्या है, और डिटेल वीडियो में जाकर देखना कि किसकी क्या वीकनेस है। हमने यहाँ पे ये चर्चा की है कि लेफ्ट आर्म मीडियम किसको आउट, लेफ्ट आर्म मीडियम ने कितनी बार आउट किया है एमआई के खिलाड़ियों को और पंजाब के खिलाड़ियों को, लेकिन किसको आउट किया है ये देखना है तो डिटेल वीडियो में जाके देख लेना। दिस गेम में बी हैबिट फॉर्मिंग और फाइनेंशियली रिस्की, सो प्लीज प्ले रिस्पॉन्सिबली। मिलता रहूंगा मैं आप लोगों से अपनी अगली वीडियो में भी। एक बार फिर तब तक के लिए बाय, जय हिंद, जय महाकाल।